अब हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur। ठीक है, तो उसके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है, जो प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन जो होता है, प्रोसेस निर्माण कार्य होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोडक्शन वर्ड का। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रोडक्शन, बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण क्या होता है, उसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और एंड फॉर दिस पर्पस टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ प्रोडक्शन और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव टेकन इनटू अकाउंट अ विलेज नोन एज पालमपुर। ठीक है, हमने एक पालमपुर नाम का विलेज लिया है जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, इट इज ए मिथ, मतलब इट इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, बट इट इज ए जस्ट फॉर टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने एक जो है पालमपुर नाम का एक जो है विलेज बना दिया है, एक हाइपोथेटिकल विलेज का निर्माण किया है जो कि असलियत में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ हमारे दिमाग में है, सिर्फ ऑन द बुक है, ताकि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को समझ सकें। Now next, farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप जैसे ही विलेज की बात आती है तो आपको समझ में आ जाता है कि विलेज कैसा होगा। आप यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हो कि विलेज में हट्स होते हैं, देन वहाँ पे ब्लॉक कार्ट्स यूज होते हैं, ट्रैक्टर्स यूज होते हैं ना सामान को ले जाने फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। जो रोड्स होती हैं वो भी कच्ची सड़कें होती हैं, बहुत ही कम आपको पक्की सड़कें मिलेंगी। देन यहाँ पे आप यहाँ पे फार्म देख सकते हो, है ना। तो ये एक आपका सीन ऑफ अ विलेज है ये। नाउ जो पालमपुर है उसमें मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या है, फार्मिंग। सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। आपकी एग्जाम में आ सकता है कि पालमपुर गांव में जो है लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी क्या थी। सो फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी। उसके साथ साथ द पीपल दे यूज टू डू सम अदर वर्क ऑल्सो, क्योंकि भाई सबके सब फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, दूसरे काम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना। स्मॉल स्केल मतलब छोटे मोटे कुछ निर्माण कार्य हो गए, क्योंकि गांव का एरिया तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर होंगी नहीं, तो छोटे छोटे निर्माण कार्य होते हैं। देन डेयरी का काम हो गया, दूध का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, ये सब होता है लेकिन लिमिटेड स्केल पर होता है। ठीक है, नाउ दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे फार्मिंग हो और मैन्युफैक्चरिंग, लैंड, ट्रांसपोर्ट, ये सब जितनी भी चीजें एक्टिविटीज होती हैं, फॉर दीज पर्पज प्रोडक्शन ऑफ दीज एक्टिविटीज वी रिक्वायर सर्टेन आउटपुट। हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है तभी हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक, अगर आपके घर में खाना बनता है तो खाना बनाने के, आपको अगर रोटी बनानी है तो रोटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो आटा क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया, और रोटी क्या हो गया, उसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्शन किसका हो रहा है, रोटी का हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, आटा। तो इससे आप देख सकते हो कि जो भी आपके निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए कुछ इनपुट होते हैं और उससे हम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नाउ दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मैन मेड आइटम्स चाहिए होते हैं, ह्यूमन एफर्ट एंड मनी। तो मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन वर्ड का मतलब आपको समझ जाना चाहिए, प्रोडक्शन मतलब निर्माण, किसी भी कार्य, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, लाइक लैंड है, सॉइल है, वाटर है, क्लाइमेट है ना। तो ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देन मैन मेड आइटम्स चाहिए होते हैं। अब आपका मान लो हमें एग्रीकल्चर, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, एग्रीकल्चर, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए हमें नेचुरल जो है रिसोर्सेज क्या चाहिए होते हैं, लैंड, फर्टाइल सॉइल, वाटर, क्लाइमेट एंड ये सब हमारा है, सीड्स जो है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। उसमें मैन मेड आइटम क्या चाहिए होता है, ट्रैक्टर है, या फिर आपका जो ट्यूबवेल है, तो आपका चाहे जो ये ट्यूबवेल है, चाहे आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, चाहे फोड़ा यूज कर रहे हो, खुरपी यूज कर रहे हो, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, वो मैन मेड आइटम होता है। ठीक है, देन ह्यूमन एफर्ट। अब भाई ट्रैक्टर जो है या फिर ट्यूबवेल है, ये अपने आप तो चलेगा नहीं, है ना, उसके लिए कौन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। तो मनुष्य जो होता है वो उसको यूज करता है। एंड देन मनी। तो आपको जो आप टेक्नोलॉजी खरीद
हो किसान जो है अगर वो ट्यूबवेल खरीद रहा है या ट्रैक्टर खरीद रहा है या फिर मजदूरों को हायर कर रहा है काम करवाने के लिए अपने खेत पर, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? मनी, पूंजी, कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें जो है, ये तो मैंने आपको जस्ट एग्रीकल्चर एग्जांपल दिया है, वरना ऐसे बहुत जो भी चीजें का निर्माण होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो हमें कोई शॉप खोलनी हो, तो हर चीज में इन सब चीजों का यूज होता है, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से how natural resources, then man-made technology, human labor and money, capital, all these things are involved and collectively they are used to produce something in the village. तो अब ये कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ इंट्रोडक्शन. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj is a big village, is 3 kilometers from Palampur. ठीक है, पालमपुर जो है एक ऐसा गांव है जो कि अपने आसपास के जो टाउन्स है या जो गांव है उनसे बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे अच्छा होगा. इसके पास रायगंज है, अ बिग विलेज, और जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज. ऑल वेदर रोड मतलब क्या होता है? मतलब ऑल वेदर मतलब पक्की सड़क है इसका मतलब. ऑल वो सड़क जिसको हम हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम ऑल वेदर रोड कहते हैं. ठीक है, तो पक्की सड़क है जो कि गांव को शहरों, जो ये पालमपुर गांव है उसको अपने नियरेस्ट जो बड़ा गांव है रायगंज उससे कनेक्ट करता है. Then and further on to the nearest small town of शाहपुर. और उसके पास एक छोटा सा टाउन है लेकिन वो इनके हिसाब से बड़ा होगा, वो है शाहपुर. तो शाहपुर से भी इसको कनेक्ट करता है. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts. बुलक कार्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टोंगास भी मिलेंगे, बोगीज भी मिलेंगी, वुडन कार्ट, then loaded with jaggery, gur and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks. तो यहाँ पे जो सड़कें हैं वहाँ पे आपको हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा. अगर आप कभी गांव में गए होंगे, पहाड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप यूपी या बिहार के एरिया से अगर आप गांव में जाएंगे बेसिकली, तो वहाँ पे आपको सड़कों पर जो है बड़ी जीप से लेके ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, ट्रक से लेके आपको छोटे छोटे व्हीकल्स भी मिल जाएंगे. लाइक कोई जो आपने बुलक कार्ट सुना होगा जिसमें बैल जो है वो खींच के ले जाते हैं, गन्ने भर के या गुड़ भर के लेके जाते हैं, है ना, टांगे होते हैं या फिर बुलक कार्ट्स होते हैं. तो ये सारी ही जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि आप गांव के सड़कों पर देखने के आप देख सकते हो. नाउ दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज. पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती है जो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, हाई कास्ट भी है, लो कास्ट भी है. जो यहाँ का हाई कास्ट है 80 फैमिलीज जो है अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं. और मैक्सिमम जो जमीन है, भूमि है गाँव में, वो किसके पास है? इस 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास है. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग. तो ये जो अपर कास्ट लोग हैं उनके जो घर बने हुए वो किससे बने हुए? ईंटों से बने हुए, जो कि प्रॉपरली प्लास्टर उसमें हो रखा है, मतलब सीमेंटेड है वो. द एससी दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द विलेज. अब एससी कितने हैं? 1/3 है, कम संख्या में है, और वो गांव के कोने में रहते हैं. जैसे आप इंडिया में कास्ट सिस्टम तो आपको पता ही होगा कि जो गांव का सेंटर है वहाँ पे हाई कास्ट लोग रहते हैं, और जो गांव के आउटफ्रिंज होते हैं, कॉर्नर, वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है उनको रखा जाता है. of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. और उनके घर जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, जो एससी होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो लोअर कास्ट के होते हैं, और उनके घर किससे बने होते हैं? मिट्टी से. मिट्टी और छपरा जो आप जानते हो ना, छप्पड़ जो होता है उससे बने होते हैं उनके घर जो होते हैं, बिकॉज वो पुअर होते हैं. ठीक है, देन मोस्ट ऑफ हाउसेज जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी powers all the tubewells in the field and is used in the various types of small business. तो जो घर है यहाँ पे पालमपुर गांव की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी से ये लोग ट्यूबवेल चलाते हैं खेतों में, और उसके बाद जो है छोटे मोटे बिजनेस भी करते हैं. पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं and 1 हाई स्कूल. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो यहाँ पे एक सरकारी चिकित्सालय भी है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो भी है सरकार के द्वारा, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे कोई किसी ने डॉक्टर ने अपना ओपन किया होगा प्राइवेट क्लिनिक, तो वहां पर भी लोग अपना इलाज कराते हैं. नाउ द डिस्क्रिप्शन, इससे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पता चल गया होगा पालमपुर विलेज का. shows that पालमपुर has very well developed system of road transport, electricity, irrigation, school and health center. तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया के और गांव के कंपैरिजन में यहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, देन आप इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर यहाँ पे काफी जो है बेहतर जो है मौजूद है.
और तो मतलब एक अच्छा खासा गांव है आपका पालमपुर। नाउ द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। तो जब हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं और उसके पीछे क्या क्या जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इंडिया के किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे तो मेन एक्टिविटी क्या होती है? फार्मिंग। So farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include। तो गांव में दो तरह की एक्टिविटीज फॉलो होती है, एक है फार्म एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी, एक है आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। मतलब कृषि को लेकर दूसरी जो गतिविधियां होती हैं उनको हम नॉन फार्मिंग कहते हैं। तो नॉन फार्मिंग में क्या आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में डिफरेंशिएट करिए। तो फार्मिंग तो आप जानते हो क्या होता है, जो गांव में खेती बाड़ी करते हैं, और नॉन फार्मिंग क्या होता है, जो खेती बाड़ी से हटकर होता है, जैसे कि कोई छोटा मोटा बिजनेस करना, ट्रांसपोर्टेशन है, शॉपकीपिंग है, ये सब जो है आपके नॉन फार्मिंग में आते हैं। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज के बारे में हम समझेंगे। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखो किसी भी देश में प्रोडक्शन होता है, निर्माण कार्य होता है और बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक बिस्किट से लेके, ब्रेड से लेके, एक आपके घर में जो आटा आता है, या फिर आपके घर में एक सुई आती है, या फिर ऐसी कोई बहुत सारी चीजें, जो आप साइकिल यूज कर रहे हो, हर चीज का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है, फिर वो आप तक पहुंचता है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का, आप यहाँ देख सकते हो कि एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स। तो यहाँ पे देखिए कपड़े का निर्माण हो रहा है ना। तो कोई भी जो निर्माण कार्य होता है, कपड़े से लेके, मशीन से लेके, टेबल, चेयर, बिस्तर, जो भी आपका निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। और मेनली क्या होती है, 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो एक कंट्री में जो एम होता है प्रोडक्शन का, वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, गुड्स तो आप जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विसेज आ गए। सर्विसेज मतलब सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो इनके पीछे जो है 4 रिक्वायरमेंट होती है, 4 फैक्टर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए जो 4 चीजें रिक्वायर्ड है वो है लैंड। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस आप कहाँ करोगे, भूमि पे करोगे, लैंड पे करोगे। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए वो होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, और उसमें पहला क्या है, लैंड। क्योंकि भूमि जो होती है उसी पे आप दुकान लगाओगे, उसी पे कृषि करोगे, उसी पर आप अपना कोई फैक्ट्री बनाओगे, है ना। तो लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अलॉन्ग विद लैंड, वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ये एज ए रॉ मटेरियल, एज ए कच्चा माल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। सेकंड क्या होता है, लेबर। अब लेबर के बिना तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो मनुष्य जो है, ह्यूमन लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काम करेंगे। अगर लेबर नहीं रहा तो काम कौन करेगा। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनके लिए हमें बहुत ही इंटेलिजेंट और हाई स्किल्ड लेबर्स की आवश्यकता होती है। मान लो जैसे इंजीनियर्स हो गए, है ना, जैसे मान लो बहुत बड़ी फ्लाईओवर बनाना है, डैम बनाना, तो उसके लिए कैसे ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं अपने काम में, और नक्शा बनाना सब कुछ वो करते हैं। लेकिन जब नक्शा सब कुछ बन जाता है, तो वो डैम जब बनता है या सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है, तो उसमें फिर कौन चाहिए होता है, एक तरफ एजुकेटेड हो गए, एक तरफ हमें चाहिए होते हैं जो कि पढ़े लिखे हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो क्या काम करते हैं, ईंटा लेकर आना, सड़क वो मतलब सीमेंट लगाना, है ना। तो जो फाइनली उस पर लगाता है, आपने देखा होगा कि सड़क कैसे बनती है, या फिर जो डैम बनाते हैं या फ्लाईओवर्स बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। मतलब प्लानिंग हो गई, अगर ऑन पेपर बन गया, तो उसके बाद जो नींव, जो सबसे बेसिक काम जो करता है, उसके लिए जो है कम पढ़े लिखे लोग हो चाहे कैसे भी, उसको वो सब तरह के चल जाते हैं। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल मतलब जो जिसमें दिमाग का काम नहीं होता है, सिर्फ हाथ पैर चलाने होते हैं, ईंटा ढोना, सीमेंट लगाना, ये सब काम करना। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो ईच लेबर जो है अपना अपना जो है उसमें सबका योगदान होता है। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आप जानते हो, कैपिटल मतलब पूंजी, पैसा। ठीक है ना, कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी। भाई किसी भी प्रोडक्शन के लिए आपको पूंजी का होना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर आप कोई भी, चाहे कृषि हो, चाहे कोई इंडस्ट्री आपको ओपन करनी हो, चाहे आपको कोई शॉप लगानी हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो जो कैपिटल है उसका होना जरूरी है, क्योंकि उसी से आप जो है सारे इनपुट्स खरीदते हो।
है ना। अगर आपको कृषि करनी है तो आपके पास जो है बीज होना चाहिए, आपके पास फर्टिलाइजर होना चाहिए, आपके पास सिंचाई के स्रोत होने चाहिए, आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, आपके पास ट्यूबवेल होना चाहिए। तो ये सब खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर तो आपके पैसे नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। कहीं से लोन लोगे, कहीं और से। फिजिकल कैपिटल भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं? तो पहला क्या है? टूल्स, और उन्हें हम बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मशीन्स हो गई। अब जैसे आपने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया, ट्रैक्टर को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, क्योंकि वी कैन यूज देम टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, है ना। आपने कोई बहुत शॉप बना दी, बिल्डिंग बना दी, एक आपने मॉल बना दिया। तो ऐसा थोड़ी कि आप हर साल मॉल बनाते रहोगे। आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। Those machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. That's why, because we can use them again and again, and for many years they are known as fixed capital. इन्हें हम fixed capital कहते हैं, and they मैम एक बार can be फिर used for समझा a दो। long period of time. ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग, ठीक है। एक है आपका फिक्स कैपिटल, दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमेशा आपके पास रहता है, वो आपका वर्किंग, हमेशा उसको, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कृषि करनी है तो कृषि में ट्रैक्टर और जो आपका ट्यूबवेल है, उसके अलावा आपकी बहुत सारी और चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल इन द सेंस आपको बीज खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं, आपको जो है केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना है, आपको पेस्टिसाइड खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, ऐसे। और फिर आपको और भी बहुत छोटे मोटे आपको रिक्वायरमेंट होती है। या फिर आपने कोई शॉप खोली अपनी, है ना, किराने की शॉप खरीदी, खोली, आप ब्रेड मंगाना है, आपको बटर मंगवाना है, आपको कुछ आटा खत्म हो गया, आपको दाल खत्म हो गई, आपका कुछ और चीजें खत्म हो गई, तो आपको वो डेली बेसिस पे जैसे डिमांड होगी आपको वो मंगवाना पड़ेगा। तो वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि आपको हमेशा उसमें पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स, क्योंकि ये हमेशा इस्तेमाल नहीं होते हैं, मतलब इसे हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें हमें डेली के बेसिस पर या कुछ कुछ टाइम के बेसिस पे इस्तेमाल करना ही रहता है, और ये खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। if I इसको रीड कर देती हूँ, प्रोडक्शन requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is also required to during production to make payments and other necessary items. Raw materials and money in hand are called working कैपिटल। तो आप इतना समझ जाइए, वर्किंग कैपिटल मतलब जो रॉ कच्चा माल है, एंड जो मनी इन हैंड हमारे हाथ में पैसे होते हैं, वो वर्किंग कैपिटल होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा हमें इस्तेमाल करना होता है। हमें नई नई, हमें जो है कुछ ना कुछ चीजें खरीदनी पड़ती हैं, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन जो मशीन्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, दे आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये जो है आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये भी एग्जाम में आता है। नाउ देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. ठीक है, this these days is called human capital. ठीक है, अब इन्होंने कहा है, तीन चीजें उन्होंने आपको बताई। पहला बताया कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिर फिजिकल कैपिटल चाहिए। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि लास्ट में इन तीनों ही चीजों को, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, मानो लैंड भी आपके पास है, लेबर भी मौजूद है, देन फिजिकल पूंजी भी है, पैसे भी हैं, बट इन तीनों ही चीजों को सही जगह पे और सही तरीके से इस्तेमाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ह्यूमन बीइंग्स के पास।
ठीक है। उस मनुष्यों के पास, क्योंकि और वो भी हर मनुष्य नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है, वही इंसान कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास स्किल्ड है, जिसके पास नॉलेज है, ठीक है ना। तो उस ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल आप बहुत बार वर्ड सुन रहे होंगे, तो ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं वो होते हैं जो कि इन तीनों ही चीजों को साथ में रखते हैं और साथ में फिर जो है नई चीजों का निर्माण करते हैं। तो लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को जो है एक साथ जो इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो भाई इंसान के बिना तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है ना। लैंड, लेबर, पैसे सब मौजूद है, अगर इंसान नहीं होगा तो उसको यूज कौन करेगा। तो इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन कैपिटल इज द लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। तो ये चार चीज आप अच्छे से याद रखोगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बोलोगे आप लैंड, लेबर, लेबर हो गया, उसके बाद हो गया आपका फिजिकल कैपिटल मतलब पैसे, पैसे और दूसरी चीजें जो उनसे जुड़ी होती हैं, फिजिकल कैपिटल, एंड लास्ट में आपका हो गया ह्यूमन कैपिटल, मनुष्य। तो ये चार जो हैं इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है और इनके बिना कोई भी प्रोडक्शन काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना क्या आपको क्लियर हो गया है? मैम एक बार मैम फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में समझा दो मैम, उस टाइम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। फिक्स कैपिटल देखो, हमें किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा है कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, और चौथा है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक है हमारा फिक्स कैपिटल और दूसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। फिक्स कैपिटल वो होता है जो हमारे पास हमेशा बना रहता है एंड उसे हम लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो हमने क्या किया कि जो भी हमने ट्रैक्टर खरीदा, हमने ट्यूबवेल खरीदा या हमने और कोई मशीन खरीदी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो मशीन हमारे साथ लंबे समय तक के लिए रहेगी। उसे हम कम से कम 10 साल 15 साल इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं जब तक वो खराब ना हो जाए। तो ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, या कोई और हम इंडस्ट्री हमने लगाई है आयरन एंड स्टील की, तो उसमें जो बड़े बड़े आपके स्टील प्लांट्स है, मशीन्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल। क्योंकि ये मशीन्स जो होती हैं, जो टूल्स होते हैं, वो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, उसे हमें हर साल खरीदना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम जब भी प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें नया मशीन खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना। अब आपके घर में जो है, आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, साइकिल है, आपके पास सिलाई मशीन होगी आपकी मम्मी के पास, तो ऐसा थोड़ी कि आपकी मम्मी सिलाई मशीन हर बार नया नया खरीदती है हर साल, है ना। जो एक बार आपका खरीदा गया, क्योंकि सब मशीन्स होते हैं, इनपे जो हम पैसे लगाते हैं, इनको हमने खरीदने में पैसे लगाए हैं। ठीक है, मान लो मैं एक किसान हूँ, अब मुझे खेती करनी है, तो मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर में मैंने पैसे लगा दिए अपने 50,000 60,000, जो भी मतलब जितने का भी ट्रैक्टर आता है, 1 लाख 2 लाख रुपए का, तो उसमें मैंने पूरी अपनी पूंजी उसमें जो भी मेरे पास थी मैंने उसमें पैसे लगा दिए। लेकिन मुझे ये पता है कि ये पैसे मैं कहीं गलत जगह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो मैं पैसे ट्रैक्टर में लगा रही हूँ तो वो मेरे को आगे प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जब मैं उस ट्रैक्टर को लेकर आऊंगी, या ट्यूबवेल मैंने खरीदा, तो मैं ट्यूबवेल पे जब पैसे लगा रही हूँ तो मुझे पता है कि आगे चल के मुझे इससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर जब मैं खेतों में उसको इस्तेमाल करूंगी तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ट्रैक्टर और ट्यूबवेल, वो मुझे अच्छा रिटर्न देगा, है ना। तो ये जो आपके जितने भी मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो फिक्स कैपिटल होती हैं। अब आपने घर में पैसा लगा दिया, आपके पेरेंट्स ने घर बनाया आपके लिए, ठीक है ना, तो वो घर जो है आपका बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो उस पे जो आपने पैसा लगाया है, वो पैसा आपका कहीं सेट हो गया है, और वो पैसा जो है आपका बहुत समय तक आपके काम आएगा। वो पैसा ऐसा नहीं कि आप हाथ में ले रहे हो, लेकिन वो आपने कहीं लगा दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया है, आपने घर बना दिया या आपने मशीन खरीद ली। ठीक है ना। अब आपको लगता है कि यार मैं जो हूँ, सपोज आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, ठीक है ना, आपको लगता है कि मैं कंप्यूटर आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा हूँ, मैं घर से कुछ काम कर सकता हूँ, तो आपने कंप्यूटर खरीद लिया पैसे लगा के, 30,000 40,000 लगा के आपने एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर खरीद लिया कि मैं घर में बैठ के उससे काम करूंगा, है ना, कोई ऐप डेवलप करूंगा कुछ ऐसा। तो वो जो कंप्यूटर पे आपने पैसे लगाए हैं, वो आपका फिक्स कैपिटल हो गया, क्योंकि वो जो एक जो आपने चीज खरीदी, वो आपके साथ हमेशा लंबे समय तक के लिए रहेगी, और उसको यूज करके आप और पैसे कमा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटी मोटी चीजें होती है, मान लो जैसे कि आपने एक दुकान खोल ली, है ना, उसमें आप रोज ब्रेड मंगा रहे हो, बटर मंगा रहे हो, आपने ग्रोसरी की शॉप खोली है, उसमें आप गुड़ मंगा रहे हो, चीनी मंगा रहे हो, तो क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर्स लेके जाते हैं आपके पास खत्म होना शुरू हो जाता है, तो वो जो चीज होती है वो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है ना, आपके हाथ में जो पैसे होते हैं वो वर्किंग होते हैं। अगर मान लो आपके घर में 10,000 रुपए रखे हुए, आप देखिए 1 हफ्ते में 10 दिन में वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी, है ना।
लेकिन वो चीज आपके पास लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगी। आप मान लो कि कोई कच्चा सामान खरीद के लाए, आप, मैंने जैसे सबको पता ना कि आपने कोई शॉप खरीदी, शॉप खोली ग्रोसरी की, उसमें डेली आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। जो चीज आपके पास खत्म हो गई है, अब भाई मेरे पास लोगों ने आटा पूरा मेरा खत्म हो गया तो मैं आटा मंगवाऊंगी, चावल खत्म हो गया चावल मंगवाऊंगी, दाल खत्म हो गई दाल मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे फर्दर बेचना है उसको। मैं दूध मंगवाऊंगी, ब्रेड बटर, मुझे अंडा मुझे रोज मंगवाना पड़ेगा। तो उस पर जो मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें मेरे पास लंबे समय तक के लिए नहीं रहने वाली। लेकिन मशीन, टूल्स और बिल्डिंग्स, ये सब हमारे पास लंबे समय तक के लिए रहती है, इसलिए हम इनको फिक्स कैपिटल कहते हैं। बाकी जो हमारे हाथ में जो पैसे आप देखते हो, नोट्स जो देखते हो, या जो कच्चा माल हम खरीदते हैं, वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो आगे चल के खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताया उसको आप जो है अच्छे से वो मतलब नोट्स बना लोगे आप। आज 13 अप्रैल है ना। यस मैम। ठीक है, तो उसका आप अच्छे से नोट्स बनाओगे और पहले आप मुझे दोगे अपनी अटेंडेंस। मैं आपका नाम ले रही हूँ, आप मुझे बताएंगे। आस्था राणा प्रेजेंट है। एक मिनट यार, एसएसटी कहाँ गया, ये ऐसे क्यों हो रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है मेरा। इतने में एक बच्चा, एक काम करो, कोई भी बच्चा जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना। वैसे भी मैं ओपन कर रही हूँ, कोई लेफ्ट मत होना, ये तो आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी।